तृतीय पटल आसन प्रकरण शिव संहिता। इसमें शुरुआत हुई थी, कहते हृदय कमल है, उसमें कैसे ठह तक 12 अक्षर है, वहीं पर प्राण आदि का वास है। 10 प्राणों पर फिर चर्चा कर दी थी। कहते प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में, व्यान पुरुषी में, नाग जो है उद्गार यानी डकार में, पूर्व उन्मीलन में, क्रिकल क्षत्रिट यानी भूख प्यास, देवदत्त जृंभा यानी जम्भाई, धनंजय हिक्का यानी हिचकी। ठीक है, संस्कृत में आपको हिक्का या हिचकी दोनों में से कुछ भी दे सकता है, उसके लिए आप माइंड सेट करके रखेंगे। ठीक है, तो इसी में जो है नेक्स्ट फिर बोला गुरु की महिमा। कहते हैं गुरु से सुनोगे तो ही तो वीर्यवती विद्या, अदरवाइज वो फलहीन है। सेम इसी तरीके की लाइन हठ प्रदीपिका में बोलते हैं, बट वो ये कहते हैं कि भवेद वीर्यवती गुप्ता, गुप्त रखी गई विद्या ही वीर्यवती होती है। ये कहते हैं गुरु मुख से सुनी गई विद्या वीर्यवती होती है ना। ठीक है, वो कहते हैं प्रकाशित होने पर विद्या वीर्यवती नहीं होगी, और ये कह रहे हैं कहते गुरु के बिना ली गई विद्या कोई काम की नहीं। और माता पिता देवता सब कुछ कहते गुरु ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मन वचन कर्म से गुरु की 3 प्रदक्षिणा अष्टांग नमस्कार जहां मिल जाए, श्रद्धावान मनुष्य को शीघ्रता सिद्धि मिलती है। बाकी जो संग युक्त है, लौकिक कार्यों में अविश्वास है, गुरु पूजा से रहित है, अति जनसंग रखते हैं, मिथ्या बोलते हैं, निष्ठुर है, कठोर भाषण करते हैं, गुरु संतोष से रहित है, ऐसे व्यक्तियों को सिद्धि नहीं मिलती है कहते। फिर सिद्धि के लक्षण आए थे। सिद्धि के लक्षण कितने आए थे? 6 लक्षण आ गए थे। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये श्लोक आपको रटना है, क्योंकि एग्जामिनर श्लोक से पूछेगा। ठीक है, अभी बहुत बार वो सीक्वेंस पूछ चुका है, अलग अलग करके पूछ चुका है, 5वां छठा। अब वो ये कह सकता है कि फलिष्यति इति विश्वास है सिद्धे प्रथम लक्षणम, बताओ ये लाइन किस ग्रंथ में है ना। ऐसे पूछ देगा। या श्लोक संख्या क्या है इसकी? ये 19 नंबर है शिव संहिता में, और 20 नंबर है, तीसरे पटल में है। ये पूछ सकता है तीसरे पटल का है, चौथे पटल का है, तीसरा पटल है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और पहला क्या है? फलिष्यति इति विश्वास, फल प्राप्ति होगी। दूसरा जो है प्रथम लक्षण जो है फल प्राप्ति, दूसरा श्रद्धा, तीसरा गुरु पूजन, चौथा जो है समता भावम, और पंचम इंद्रिय निग्रह, और छठा जो है प्रमिताहारम, षष्ठम प्रमिताहारम, छठा मिताहार है। पवनाभ्यास की मैं बात करूं तो पवनाभ्यास कहते हैं पद्मासन में बैठ करके समकाय कर अंजलिबद्ध होकर के श्री गणेश और क्षेत्रपाल और अंबिका को प्रणाम करके कहते हैं अभ्यास करना। 3 देवता बता दिए किनको प्रणाम करना है। फिर कहते हैं अभ्यास जो कुंभक करना है आपको, ईड़ा पीड़ा, ईड़ा और पिंगला है ना, और बीच में कुंभक करके बार बार करना है। 20 कुंभक प्रतिदिन करने हैं आपको। प्रतिदिन 80 कुंभक का अभ्यास हो जाएगा। 20 कुंभक प्रति समय करेंगे 4 टाइम में से, और 80 कुंभक हो जाएगा। इससे क्या होगा? नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। कब? आरंभ अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लिए कंफ्यूजन था कि 2 मास याद रखें 3 मास। देखो हर ग्रंथ में जो है, ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रत्येक ग्रंथ में 3 मास का कॉन्सेप्ट है। चौखंबा है ना, ये थोड़ा सा 2 मास का कर देती है, तो इस कारण से आपका 2 मास आप रेफरेंस देते हैं ना जब करेक्शन के लिए, तो ये वाला भी वाजिब हो सकता है। अदरवाइज ये 3 मार्क्स वाला कैबल्य धाम ये तो परफेक्ट है ही है। तो आपको दोनों याद रखेंगे ना। तो एग्जामिनर सपोज करो चौखंबा के हिसाब से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का ही रहेगा वहां पर, है ना, 2 4 6 8। और कैबल्य धाम के बनाता है 3 6 9, ऐसे कर दिया तो 3 मार्क्स हो गया। और दोनों दे दे 2 और 3, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। एक अगर आपको चूज करना है तो 3 मास याद रखो, क्योंकि 3 मास प्रत्येक ग्रंथ में है। किसी भी हठ प्रदीपिका में जाओ तो भी वो कहते हैं नाड़ी शुद्धि 3 मास, है ना, हर कोई 3 महीने की बात करता है। तो ये वाला आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कैसे? कहते समकाय हो जाएगी, सुगंधी आएगी, सुकांति, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, सुंदर भोग करने वाला, सर्वांग सुंदर, संपूर्ण हृदय आदि होगा। और नाद की अवस्थाओं की आगे क्रमशः उत्पत्ति हो कितनी? आरंभ घटक कश्चय पृच्छस्तदा निष्पत्ति सर्वयोगिषु योगावस्था भवन्ति था। इस प्रकार से कहते भोजन नहीं करना, और करने वाले कौन से? ये सारे भोजन आगे थे, जो नहीं करने और जो करने वाले आगे। फिर उसके बाद में क्या क्या आपको खाने योग्य है, तांबुल चूर्ण वर्जित करके पूरा श्लोक बोल दिया था इन्होंने सीक्वेंस में। और नियमों में बताया था धृति क्षमा तप शौच ह्रीमति गुरु सेवा सदेतानि परम योगी नियमानि आचरित, है ना, ये कहते नियम अपनाने चाहिए। इस प्रकार से कहते योगी जन जब अभ्यास करते हैं ततो अभ्यास स्त्री भूतो न तादृंग नियम ग्रह अभ्यासिना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोकम अनेकदा, कि थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन कर लेना चाहिए योगी को। ये यहाँ पर बात आई, योगी को थोड़ा थोड़ा भोजन जो है अनेक बार खाना चाहिए, ये नियम कह दिया। ठीक है, ओके। तो स्तोकम स्तोकम अनेकदा, ये श्लोक आपका 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो तीसरे देगा 45 नंबर श्लोक है, इसको भी थोड़ा कंठस्थ करके रखेंगे। 345 तीसरे अध्याय का 45वां श्लोक है। फिर कुंभक की अवस्थाएं आई। कुंभक जो है प्रथम अवस्था में पसीना आएगा, मसलने में इसको, नहीं तो धातु नष्ट हो जाएगी। क्या कहा? धातु नष्ट। और ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि ये मजबूती नहीं आएगी, रोगी हो जाए वगैरह, बस धातु नष्ट होने का एक जो है बताया है। ठीक है,
अन्यथा विग्रहे धातुर्नष्टो भवन्ति। द्वितीय कंपन और दार्द्रीय वृत्ति, मतलब कि जो प्राण ऊपर उठता हुआ फील होगा। तृतीय अवस्था गगन विचरण, आकाश में जो है आप विचरण करेंगे, गमन करेंगे, ऐसा तीसरी अवस्था बता दी। फिर जो है प्राणायाम से सिद्धियां, 16 प्रकार वाला प्राणायाम करना है, 8 सिद्धि मिलेगी, पाप पुण्य समुद्र से पार करके तीनों लोकों में विचरण करेंगे। 3 घटी तक प्राणायाम के अभ्यास से सारी प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। सिद्धियों के नाम बता दिए, वाक सिद्धि, काम चारित्र, दूरदृष्टि, दूरश्रुति, सूक्ष्म दृष्टि, परकाया प्रवेश, श्रवण सदृश, अदृश्यकरण और खेचरत्व, ये लक्षण बता दिए। अब जो है घटावस्था की बात आती है। कहते घटावस्था कब होगी? कहते आपने कुंभक किया था, ठीक है, कुंभक करते गए करते गए करते गए, कितना कर लिया? 3 घटी तक प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, ठीक है। तो अगली अवस्था जो आती है उसका नाम हम देते हैं क्या? घटावस्था। लगातार प्राणायाम करते रहे 3 घटी तक, तो 3 चीजों का मेल होता है। 3 घटी तक प्राणायाम किया तो 3 चीजों का मेल हुआ, प्राणापान, नाद बिंदु, जीवात्मा, परमात्मा। यहां पर ध्यान रखना, मन है ना आदि की बात नहीं की है, या ये कहे मलमूत्र अल्पा नहीं होना, ज्ञानी देवतुल्य, ऐसी कोई बात नहीं की, जस्ट तीनों की एकता कर दी। यही आपका क्वेश्चन है, आज तक आया नहीं है, आएगा 100%, इसको नोट रखना प्लीज, ठीक है। तो घटावस्था में प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा, इन्हीं की एकता होती है और कुछ भी नहीं होता है, इसको घटावस्था बोलते होते हैं, ठीक है जी। प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्म परमात्मा लित्वा घटते यस्मात् तवे घट उच्चते, कहते वही घट अवस्था कहलाती है। प्रत्याहार, एक याम यानी एक पहर तक वायु धारण करने पर प्रत्याहार होता है अपने आप ही। याम मात्र यदा धर्तुम समर्थ स्यात् अद्भुत, प्रत्याहार तदैव स्यात् न अंतरा भवति ध्रुवम। दोनों शब्द अलग अलग है। 3 घटी तक वायु धारण किया तो आई घटावस्था, घटी घय से घट और घय से ही घटावस्था, ठीक है। 3 घटी और एक याम से, एक याम हुआ, एक प्रत्यय या हार, है ना, ऐसे आप कर लीजिए, एक याम एक प्रत्यय या है ना दोनों में, तो ये राइम बैठ जाएगी आपकी, आपको फिक्स रहेगा, भूलेंगे नहीं। 3 घटी से घट अवस्था, एक याम से एक प्रत्याहार की अवस्था ना, ये आएगी वायु धारण करने से, या मात्र से। तो एक बार में जो कुंभक करता है इसका मतलब ये होता है प्रत्याहार से, और उससे इंद्रिया आदि कंट्रोल में रहती है, प्रत्याहार का हम जानते हैं। फिर आगे परिचय अवस्था करते हैं। परिचय अवस्था कहते हैं अब आपने 3 घटी की तो घट अवस्था, ठीक है, घटा अवस्था बोले तो एक याम किया तो एक प्रत्ययाहार, ठीक है, ये हो गया। फिर 8 घटी, 3 को 8 बनाया, घटी है तो घटी से घट के आगे वाली अवस्था कौन सी होती है? घटी घटावस्था से आगे वाली परिचय अवस्था, है ना, वो परिचय अवस्था आ गई 8 घटी तक वायु धारण करने से। ओके, तो अब आप लोगों के लिए प्रश्न ये बनता है कि 8 घटी तक क्या होगा? तो अंगूठे के बल पर स्थिर खड़ा हो जाएगा, इतना कंट्रोल हो जाएगा साधक का कि वो जो है अंगूठे के बल पर खड़ा हो सकता है। और इसी से जब ईड़ा पिंगला से सांस आना बंद हो गया, मतलब कि कंट्रोल कर लिया उसने कुंभक पर 8 घटी तक वायु, और ईड़ा पिंगला की सांस ले नहीं रही है, छोड़ दिया वायु को, तो घट अवस्था के बाद में परिचय अवस्था आती है, ठीक है। तो ये शब्दावली ध्यान रखना, 3 घटी घट अवस्था, एक याम एक प्रत्याहार, है ना, 8 घटी परिचय अवस्था, ऐसे अवस्थाएं आएगी, ठीक है जी। इसमें सुषुम्ना से आकाश तक कहते वायु का संचरण होता है, चक्रों का भेदन होता है, 4 चक्रों का भेदन होता है। परिचय अवस्था में त्रिकूट क्रम, त्रिकूट क्रम कौन से होते हैं? जो पहले वाले नित्य नैमित्तिक सकाम आदि बताए थे उन क्रमों को, कहते उनको जो देखते हैं आप तो कहते उनका नाश हो जाता है प्रणव के द्वारा, ओंकार के द्वारा, यानी ओंकार रूपी जो हथियार है जिसको धनुष बोलते हैं, उससे कहते सभी कर्म नाश हो जाते हैं, पाप आदि सारे नाश करने बात कहते। इस समय योगी क्या करे? कहते 5 प्रकार की धारणा करे। धारणा हमेशा किस पर होती है? धारणा पंच महाभूत पर, पंच महाभूत। पहली धारणा का नाम बता सकते हो क्या? प्रथम धारणा का नाम, प्रथम धारणा का नाम बताइए नैथानी अंबिका जी, पहली धारणा का नाम क्या होगा? पहली धारणा। अब देखो यहां पर ये समस्या है, मैंने बार बार बताया, अगर आपको एलिमेंट ढूंढना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अब इनमें से सूक्ष्म कौन है? आकाश है,
और स्थूल कौन है? पृथ्वी, है ना। इन पांचों के हिसाब से ये पंच महाभूत है, ये ध्यान रखना, पंच महाभूत। आप आज के समय में जैसा भी आपका शरीर है, आप सूक्ष्म चीजों को ज्यादा समझते हैं इजीली या स्थूल चीजों को ज्यादा समझते हैं? बताओ। या मैं सिंपल कह दूं, टीचिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, टीचिंग में क्या बताया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट चीजें पहले बताते हैं, कॉन्क्रीट चीजें पहले बताते हैं, मतलब मूर्त से मूर्त जाते हैं या अमूर्त से मूर्त आते हैं? पेपर वन, है ना, उसके आधार पर उत्तर बनेगा। तो हम देखो फिजिकल चीजों को जल्दी समझते हैं, आपको चार दीवारें अजीब समझ में आ जाएंगी, आपको अपने हाथ पैर इजीली दिखाई देते हैं, है ना। आत्मा की बात किसी को समझ में आती है? नहीं आती, क्यों? सूक्ष्म बहुत है। प्राणायाम कोश, सर नहीं समझ आता। मन, मन भी समझ में नहीं आता क्योंकि सूक्ष्म होते हैं, जितने सूक्ष्म वो समझ नहीं आते। हम हमेशा फिजिकल से जो है धीरे धीरे सूक्ष्म में जाने की बात करते हैं, डेवलप करते हैं ब्रेन को, यही बात है। तो उत्पत्ति जो होती है वो सूक्ष्म से स्थूल होती है, तो पंचमहाभूतों में। अब हमें ध्यान लगाना है, धारणा क्या एक तरह से ध्यान लगाने की प्रक्रिया ही है, ठीक है, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि ऐसे आता है। तो धारणा में आप धारणा करने वाली तो आकाश डायरेक्ट सूक्ष्म पर ध्यान धारणा कर लोगे, धारणा मीन्स ध्यान का ही एक रूप है, ठीक है, कर लोगे क्या? नहीं, पृथ्वी वाली चीजों पर स्थूल, तो यानी आपकी धारणाएं पहले यहां से स्टार्ट होगी, हमेशा याद रखना, नीचे से किसी भी ग्रंथ में चले हो पहली चीजें स्थूलता से स्टार्ट होंगी आपकी और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म में जाते हो। तो धारणा के रूप में जल, दूसरी धारणा हुई, तीसरी अग्नि, चौथी वायु, पांचवी आकाश है। किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, लॉजिक समझ में आ गया? नेथानी अंबिका में हमेशा के लिए क्लियर होगी बात क्या, कि धारणा पहली कौन सी होगी और क्यों होगी, ये भी रीजन आप जान लीजिए ना, होगी और क्यों होगी ये रीजन बड़ा जरूरी है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, डन सर। फिर आती है निष्पत्ति अवस्था। आपने क्या किया अभी तक? कहते जी देखो सिस्टमेटिक बात चलाते हैं, तीन घटी से घटावस्था, या आया और प्रत्ययाहार आया, है ना, इससे एक याम से, फिर तीन को आठ बना दिया, आठ घटी। कौन सी अवस्था थी घटा कराते हैं? परिचय अवस्था, ठीक है। फिर आठ के बाद में क्या आता है? कहते जी अब पंच धारणा कर लेना, पंच धारणा, ठीक है। तब पांच धारणा करने से लास्ट अवस्था यानी कि धारणा के बाद में ध्यान वाली अंतिम अंतिम अवस्था है निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। पंच धारणा से ये निष्पत्ति अवस्था आएगी। और पांच धारणा कहाँ कहाँ करनी है? पांच धारणा चक्र बताओ अपने शरीर में कितने होते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, चक्र, षट चक्र। अगर हम ऐसे देखें तो नीचे होता है मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ये छह चक्र है जी, है ना, ये छह चक्र है। इन छह चक्रों में से देखो धारणा पांच करनी है, पांच धारणा नीचे से लग जाओ, कौन सा होता है सबसे नीचे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको आकाश में काउंट करते हैं, ठीक है। जब पांच महाभूतों के हिसाब से करते हैं तब, है ना, पांच महाभूतों के हिसाब से। मैं बात फिर कह रहा हूँ, नेथानी अंबिका में ये मत कहना कि विशुद्धि और आज्ञा एक ही है क्या सर, क्योंकि हमारे पास महाभूत पांच है तो इसको हम ऐसे काउंट कर लेते हैं पांच में ना, ठीक है, दोनों को। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो पांच धारणा करनी थी, शुरुआत हमेशा नीचे से, शरीर में स्थिति जब भी काउंटिंग होगी, पहली काउंट कहीं पर भी चले जाओ, षट चक्र चले जाओ, 16 आधार आएंगे, 18 मर्म आएंगे, पंच महाभूत आएंगे, कुछ भी आए, हमेशा नीचे से पहली काउंटिंग शुरू होगी। नेथानी अंबिका में गांठ बांध लीजिए इस बात को, आप बहुत गड़बड़ करते हैं आप, ठीक है। तो मूलाधार पहला चक्कर है, पहली धारणा पृथ्वी यहां पर होगी, यही कह रहे हैं आप ग्रंथ में, ये बोलते जाएंगे श्लोक में, आधारे घटिका पंच, आधार चक्र से स्टार्ट करो यानी मूलाधार, लिंग स्थान तय, लिंग स्थान यानी स्वादिष्ठान का, तद ऊर्ध्वम घटिका पंच, उससे ऊपर फिर पांच घटिका मणिपुर में, है ना, यानी नाभि, और फिर हृदय मध्य के, हृदय मतलब हृदय मध्य के अनाहत, भ्रू मध्य और ऊर्ध्व, फिर उसके बाद में भ्रू मध्य ऊर्ध्व, भ्रू मध्य मतलब आज्ञा चक्र, उससे ऊपर, तथा पंच घटिका धार्य सुधी, यानी पांच पांच घटिका, एक धारणा टाइम पांच घटी होता है हमेशा, ठीक है। याद होगा ये तो, भूले तो नहीं होंगे, हर ग्रंथ में घटी एक धारणा का टाइम हमेशा पांच घटी रहेगा, ये भी ध्यान रखो। धीरे धीरे पांच पांच घटी करके कहते हैं आप चक्रों में ध्यान करके पांच घटी तक धारणा करनी चाहिए आपको, ठीक है। विशुद्धि का नाम नहीं आया यहाँ पर, बाकी सबका नाम आ गया, ठीक है। इनके अंगों के नाम दे दिए इन्होंने, तो मैंने चक्कर लिखे हैं, मूलाधार को जो गुदा बोल देते हैं, स्वादिष्ठान को जो है लिंग बोलते हैं, मणिपुर को नाभि, अनाहत को हृदय, विशुद्धि को कंठ बोलते हैं, आज्ञा को भ्रूमध्य है ना, ये नाम बता दिए गए थे। इतनी जगह पर आपको पांच
धारणाएं करनी 5-5 गति तक। ऐसे अगर किसी ने कर लिया तो सर्वभूतानां धारणा यह समभ्यसेत, धारणा करने वाला शत ब्रह्म मृतेनापि मृत्युस्य न विद्यते, वो 100 ब्रह्माओं के मरने पर भी नहीं मरेगा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा अगर ऐसे किया तो। इस प्रकार अभ्यास करने से निष्पत्ति अवस्था आएगी, ठीक है, निष्पत्ति अवस्था। और अनादि क्रम बीज यानी अनादि क्रम जो पहले से क्रम बीज जो चल रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और अमृत मिलेगा। और निष्पत्ति अवस्था से ही आपकी समाधि लगती है, ठीक है, निष्पत्तिर्भवति समाधि स्वेन कर्मणा, समाधि लग जाए क्रमादि नाश होने पर, जीवन मुक्त शांत और धीर बन जाएगा, ठीक है। एक लैंग्वेज में समझे सारे कॉन्सेप्ट को, क्या क्या आ गया देखो। शुरुआत हुई कहते प्राण वायु करना, 80 कुंभक 3 मास करना, तो ऐसे नाड़ी शुद्धि होगी, नाड़ी शुद्धि होते ही कौन सी आरंभ अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, अवस्था, ठीक है। फिर 3 घटी घटी करना, घट से घटावस्था आ जाएगी। फिर एक याम करना, याम क्या कुंभक करने की बात कर रही है, प्राणायाम जो आप करेंगे पवनाभ्यास उसमें होल्ड करने की क्षमता, वायु धारण करने की क्षमता। एक प्रत्याहार हो जाएगा बीच में लाई। फिर घटी अवस्था 3 को ही इन्होंने 8 बना दिया, ऐसे करके 8 घटी। परिचय अवस्था है ना, यानी अंगूठे के बल पर खड़े हो जाएगा, ऐसा कहा पहले तो, अंगूठे के बल पर खड़े हो जाएगा साधक। फिर 8 घटी के बाद में अगला तय कहते अब 5 धारणा कर लेना, 5 धारणा करने से 100 ब्रह्मा की मरने पर मृत्यु नहीं होगी और निष्पत्ति अवस्था होगी, अवस्था। अब ये बताओ, ये बात समझ में आ गई क्या, ये कॉन्सेप्ट कैसे चला है। 80 कुंभक 3 मास तक किया, नाड़ी शुद्धि हुई जिससे आरंभ अवस्था, 3 घटी किया तो घटावस्था, 1 याम तक कुंभक कर सकते हैं प्रत्याहार, 8 घटी तक कर सकते हो अंगूठे के बल पर खड़े हो जाओ जिसमें परिचय अवस्था है, और 5 धारणा 5-5 घटी कर सकते हैं आप, क्षमता है तो निष्पत्ति अवस्था आ जाएगी। ये आपकी अवस्थाएं हो गई, ठीक है। फिर आपके इसमें वायु साधना पर चर्चा करेंगे दुनिया भर की, है ना, कि वायु में क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब ये थोड़ा सा रटने वाला काम है आपका, एग्जामिनर इसको पूछेगा तो आपको ये समझ लो फंसाने के लिए पूछेगा, इसका इजी वे नहीं है याद करना, या तो आप श्लोक रट लो तो इजीएस्ट वे है, नहीं तो आपको रटना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, क्लियर। आगे बात करता हूं मैं। तो रसना को तालु मूल में लगाकर वायुपान करने से रोगनाश हुआ, काग चंचु की भांति वायुपान से प्राण अपान का ज्ञाता होकर के मुक्ति भागी और दूरदृष्टि आ जाती है, ऐसे करें तो। रस रहित वायु का प्रतिदिन पान करने से श्रम दाह और जरानाश होगा, मतलब कठिनाई नहीं होगी शरीर में। और रसना जीव को ऊपर लगाने से ऊर्ध्वगामिनी, सलील मतलब अमृत पान करने से, पानी पान करने से, पानी यानी जल जो बनता है लार के रूप में, उससे 1 मास में मृत्यु विजयी हो जाएगा। ऐसी राजदंत में कुंडली का ध्यान करोगे वहां दबाकर 6 मास में कवि के रूप में। काक चंचू कर कुंडली के मुख में वायुपान करने से क्षय रोग होगा नाश, यानी तपेदिक जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोल देते हैं, इस तरीके का डिजीज। दांतों में रगड़ कर जो वायुपान करता है मृत्यु विजयी होगा। 3 वर्ष तक लगातार निरंतर रूप से कहते ऐसा करता रहा अभ्यास तो भैरव रूपी हो जाएगा और अणिमा आदि सिद्धियां कर पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर ले। ये श्लोकों वाली बातें हैं, अगर कर सकते हो। एक बार बस ये क्वेश्चन आ गया था कि वायु का वर्णन बताओ किस ग्रंथ में, किस अध्याय में है, तो 3रे अध्याय की बातें सारी, है ना, 3 अध्याय में है वायु साधना का वर्णन, पवनाभ्यास का। फिर आसन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट और इजी, ये इंपॉर्टेंट और इजी है। आसन देखो प्रत्येक ग्रंथ में अभी तक हम देखे हैं, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, ठीक है। हठ प्रदीपिका में कितने थे आसन, 15 आसन थे। हठ रत्नावली में कहा 84 आसन है, उनमें से कहते 10 आसन प्रमुख है, उनमें से 4 श्रेष्ठ और 4 में से एक यानी वो सिद्धासन, ठीक है। 15 में से 4 ये विशिष्ट आते हैं। गिरण संहिता में कहते हैं हमारे पास वैसे तो 84 लाख यो है ना योनिया उनमें आसन है, और भगवान शिव ने कहते मुख्य 84 थे, उनमें से 32 आसन जो है प्रमुख है संसार में जीने के लिए। श्रेष्ठता का कोई क्रम ये नहीं लेकर के चलते, कहते सारे श्रेष्ठ है अपने आप में, ठीक। फिर आती है ये 4 आसन कौन कौन से, 4 आसन ये कहते हैं सिप शिव, ऐसे याद करवाया, मतलब सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और
भद्रासन, ये 4 आसन थे। ठीक है जी, ओके। इन चारों आसनों को जो है हमें याद कर लिया। अब आई शिव संहिता। ठीक है, यहां पर भी 4 ही आसन थे। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने के लिए पहले आपको मैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति बता देता हूं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इन शॉर्ट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए इसको, कि सर आप एस लिखिए फिर एस पी ऐसे। तो इनके मतलब निकालने, एस पहले एस से सिद्धासन निकलता है। दूसरा एस छोटा होता है, जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो स्मॉल एस लिखते हैं, तो उसमें आधा स पूरा तो बड़ा हो जाएगा, आधा स का मतलब छोटा स। इससे क्या है, स्वस्तिक आसन। ठीक है, फिर पै से क्या नाम पड़ता है, पद्मासन। ये 3 आसन है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, 3 आसन है। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। तो अब आपको याद करना है किसको, हमें तो शिव संहिता याद करना है। शिव संहिता में क्या करेंगे, सेम आसन ले आओ, सेम ही है यहाँ पर भी, है ना। 4 हैं गिनती के, 4 आसन है। सिद्ध सिद्धांत में 3 है, एसएसपी के नाम से, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन। शिव संहिता में 4 है, कौन कौन से हैं, यही सेम, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, और एक एड ऑन करते हैं यू के नाम से, उग्रासन। ठीक है, ये ऐड करते हैं, बस इतना ही एक्स्ट्रा ऐड किया इन्होंने, और कुछ भी नहीं किया। उग्रासन ऐड करते हैं यू, बस इतना नाम। क्लियर होगी मेरी बात। चौथा आसन बस ये इतना जोड़ते हैं। यही एक्सेप्शन है, किसी भी ग्रंथ में 4 आसन जब मिलेंगे ना, 4 आसन श्रेष्ठता की बात करें, तो याद रखना सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये सिप सिप ये वाला मिलेगा। बस एक शिव संहिता है जहां पर आपको एक्सेप्शन मिलता है कि 4 आसन तो हैं, बट चारों में सिप सिप वाला फॉर्मूला नहीं लागू होता। नैथानी अंबिका में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शिव संहिता में बस 4 आसनों के कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता, बाकी हर ग्रंथ में यही सेम बात चलती है। ओके सर, डन है, आगे चलते हैं। तो 84 आसन है, जिनमें से 4 आसन का वर्णन शिव संहिता में किया गया है। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। याद रखने के लिए आपने क्या कहा, एस एस पी, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और उग्रासन। उग्रासन का दूसरा नाम देखो क्या है, पश्चिमोत्तान ही है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो अब हम थोड़ा सा तरीके से देखते हैं इसको, क्या हमारे लिए क्वेश्चन बना सकते एग्जामिनर। चतुर्शीति आसनानी, कहते 84 आसन है वैसे दुनिया में, देखें नानाविध प्रकार के। तेभ्य चतुष्कम आदाय, इनमें से चतुष्क 4 आसन, मयो उक्तानी ब्रवीमि हम, 4 आसन है मुख्य, जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं मतलब भगवान शिव बता रहे हैं। ठीक है, ओके। सिद्धासनम ततः, इससे कहते सिद्धासन समझ लो, पद्मासनम दूसरा, च उग्रम, च चौग्रम लिख रहा है ना, ये च और उग्र 2 संधि है, च स्वस्तिकम, 4 आसन। अब आपके लिए प्रश्न क्या बना, अब जो ट्रिक है, जो फेमस ट्रिक है वो फेल हो गई, क्योंकि ट्रिक क्या कहती है, एस एस पी ऐसे कह रही है, जिसमें आपका पहला नाम आता है सिद्धासन, दूसरा स्वस्तिक, तीसरा पद्मासन, और चौथा हमारा यू बोल लेते हैं, उग्रासन बोलते हैं। ठीक है, यहां से गड़बड़ है क्या, एग्जामिनर पूछा सीक्वेंस बताओ, शिव संहिता अनुसार चारों आसनों को क्रमानुसार रखो, तो क्रम क्या है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्र और स्वस्तिक। तो एसएसपी की ट्रिक तो खराब हुई। तो अब आपको इस प्रकार में क्या है, सिद्ध सिप सिभ वाली याद है, सिप सिभ, ठीक है, वो याद रखना, सिप सिद्धासन और पद्मासन। फिर जो है अब आपको उग्रासन और स्वस्तिकासन पर टिक जाना है। उ और आधा से सबसे लास्ट में चला गया, छोटा है तो इसलिए सबसे लास्ट में। ठीक है, उग्रासन और स्वस्तिकासन, ये ट्रिक बन गई, ये सीक्वेंस बन गई आपकी, शीघ्र इस सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जामिनर का ये क्वेश्चन होगा सीक्वेंस के लिए, क्योंकि एग्जामिनर का काम यही है कि बस वो आपको फंसाना चाह रहा है, बस इतना ही, उसको कोई मतलब नहीं कि आपको आता ही नहीं आता, आप सबको पता ही पढ़ के आया है बच्चा, वो चाहता है कि कैसे बच्चे को मैं लूप होल पकड़ू और बच्चे को फंसाए, है ना, ऐसी बातें करता है वो। अभी सिद्धासन पर बात करते हैं। सिद्धासन कैसे करते थे, योनि भाग को हम दबाते होते हैं, योनि भाग युवाओं पुरुषों में स्त्रियों में दोनों में कल्पना करते हैं, कौन सी जगह को करते हैं, कहते हैं लिंग और एनस, इसके बीच का जो भाग है, सीवनी नाड़ी जहां बोलते हैं, उस जगह को योनि भाग बोलते हैं ग्रंथों में।
तो उसको एड़ी से दबाना है और दूसरा पैर आप लपेट करके जनन अंग के ऊपर रख लेंगे, लिंग के ऊपर रखें। ठीक है, मेढ्र बोलते हैं उसको, मेढ्र, लिंग को मेढ्र बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर रख लिया। फिर कहां देखना होता है सिद्धासन में? सदैव सिद्धासन में दृष्टि तो कहां होती है? दृष्टि भ्रू मध्य। ठीक है, और पद्मासन में नासिकाग्र। ठीक है, ये तो इन्होंने क्या है, कहते जी ये लगा लिया ना, तो कहते ऊर्ध्वम निरीक्ष्य, ऊपर देखते हुए, ऊपर मतलब भ्रूमध्य। ठीक है, भ्रूमध्य दृष्टि, निश्चल बिना हिले, संयत इंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करके, इसको उद्वेग रहित, है ना, बिल्कुल रहस्य उद्वेग वर्जित, मतलब कि भागा दौड़ ऐसे परेशानी से रहित होकर के करना है, शांति से करना है, आराम से। ठीक है, ओके। इसी को सिद्धासन कहते हैं, ज्ञेयम सिद्धानाम सिद्धिदायकम, इसी को सिद्धासन कहते हैं। सिद्धासन पवनाभ्यास से अति श्रेष्ठ है, जो कि निष्पत्ति अवस्था प्रदान करता है। योग निष्पत्ति उपाय, ठीक है, निष्पत्ति पवनाभ्यास से श्रेष्ठ दिया। येन अभ्यास वशात शीघ्रम योग निष्पत्तिम आप्नुया सिद्धासनम सदा सेव्यम पवना अभ्यासिना परम। सिद्धासन हमेशा करें, पवनाभ्यास से भी परम, परम मतलब ऊपर, है ना, है ही, यानी ऑब्वियस बात है, इसमें पवनाभ्यास ले, बट उससे भी कहते उत्तम ये है, ये जल्दी से निष्पत्ति जाता है, वो तो दिलाता है, ये भी करें। इसमें अगर ध्यान करेंगे, ये ध्यान मात्रेण योगी पाप द्विमुच्यते, कहते इससे ध्यान करने से, योगी ध्यान करने से पाप से छूट जाता है। ऐसा ही किसी नाड़ी के बारे में आई थी, कहते उस नाड़ी का ध्यान अगर करोगे तो आप क्या हो जाएंगे? पाप दूरितौंग नाशम, ऐसी शब्दावली आई थी। बताओ, पाप नाश वाली वो जो आई थी, ठीक है, वो कहां पर आई थी? नेहा प्रजापति मैम, पाप नाश की बात आई थी ना, वो किस में आई थी? कौन सी नाड़ी में आई थी? एक नाड़ी में आई थी, उस नाड़ी का नाम बताओ क्या है? नाड़ी का नाम बताइए। डॉक्टर नेहा प्रजापति मैम, नाड़ी चित्रा नाड़ी थी वो, चित्रा, है ना, जिसको पंचवर्ण उज्ज्वला बोला था, पंच वर्ण उज्ज्वल बोला गया था। ठीक है, 5 वर्णों से उज्ज्वल है जो, ये बात जिसके लिए बोली गई थी। देह से उपाधि रूपा बोला गया था, देह की उपाधि स्वरूपा, ये वर्डिंग जिसकी आई थी वो थी। फिर अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन की बात करते हैं। सिद्धासन में देखो हमें क्या मिला है, बस श्रेष्ठतम की बात कह दी, पवनाभ्यास से, है ना, परे है, श्रेष्ठ है, इतना कह करके आगे पद्मासन पर चलते हैं। पद्मासन की सिंपल बात हर जगह जो मिलेगी आपको, हर ग्रंथ में, बिना सोचे समझे। एक तो इसको बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए बोलते हैं कि धीमान व्यक्ति करते हैं। दूसरा पैर से पद्मासन, और पैर से पाप नाश के लिए बोलते हैं, पाप नाश का छुटकारा होता है इससे, हर कॉमन मिलेगा। तीसरा नासिकाग्र दृष्टि बोलते हैं इसमें। ठीक है, हर जगह पर ये इतना, ये तो लॉजिक आपको हर ग्रंथ में मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना मिलेगा आपको। अब करना क्या है, कहते दोनों पैरों को जंघा पर रख लो। ठीक है, एक दूसरे में क्रॉस कर लो, हाथों को उरु मध्य रख लो। उरु मध्य मतलब जननांगों के बीचों बीच जो है, लिंग के आसपास आपको रखना है, कहते वहां पर रख लिया। नासिका का दृष्टि, जीभ को दंत मूल में लगा लेना है। ठीक है, ओके। अब ये लक्षण आपसे ना, एग्जामिनर आजकल विधि को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पूछने लगे कि इस ग्रंथ में बताओ कैसी विधि है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा अब आपको, है ना। ठीक है, नासिका की दृष्टि करी, इससे क्या होगा, कहते इससे आप प्राण आपका सीधा होकर के ना चलता है और स्थिर स्थिति बन जाती साधक की। हृदय स्थान में चिबुक मतलब ठुड्डी को जो है हर्ट में लगा लेना है। ऐसे हर्ट का मतलब ये है कि आपको कंठकूप जालंधर बंद एक ट्रिप का वो लग जाएगा। धीरे धीरे वायु को रेचक पूरक करना है, रेचेद अविरोध कर। नाश, सभी व्याधि का नाश, यानी सभी पापों का नाश। दुर्लभ आसन बताया गया है, बुद्धिमान ही कर सकता है इसको। और इसमें प्राण अपान विधि से, यानी कि सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उससे कहते आप जो है मुक्त हो जाते हैं। उस विधि को वायु पूर्ण करते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वही नासिकाग्र दृष्टि। ठीक है, और प्राण आपके सीधे हो जाएंगे, हृदय को चुबुक में लगाना है, यानी ठुड्डी,
आपकी कंठकूप में लग जाएगी। उग्रासन, उग्रासन का दूसरा नाम पहले पढ़ लेते हैं। विधि कैसी बता रहे, प्रसारे चरण द्वंद्वम परस्पर संयुतम, कि आप पैरों को सीधा कर ले में, है ना, साथ में जोड़ के रखें, और स्व पाणिभ्याम, खुद के हाथों से दृढ़ धृत्वा जानूपरि शिरो न्यसित, अपने पैरों को पकड़ लिया और जानू यानी घुटनों पर सिर को लगा देंगे, ठीक है, तब आपकी स्थिति बनेगी। आसनोग्रमिदम, यह आसन, उग्र आसन जो है सबसे उत्तम है। भवेद अनिल दीपनम, अनिल, ये शब्द क्लियर कर लो आप लोग, एक अनिल है, एक नल है। एनल शब्द मिलता जुलता दावानल से, दावानल, दावानल मतलब अग्नि से, ठीक है। एनिल होता है वो वायु को कहते हैं, ठीक है, वायु को बोलते हैं। तो यहां पर अनिल दीपनम, अनिल, ठीक है, तो यानी कि जठ अग्नि आपकी पैदा होगी, ठीक है। ये आपका अनिल शब्द है वायु के बढ़ने से, ठीक है, अनिल दीपन होगा, मतलब जठाग्नि आपकी बढ़ेगी, ठीक। देहावसान हरणम, देह अवसान यानी कि मृत्यु, देहावसान कहते हैं उसका, देहावसान होगा मृत्यु, मृत्यु को खत्म करने वाला पश्चिमोत्तानासन की भांति होता है। ये श्रेष्ठ आसन है जिससे वायु पश्चिम मार्ग में संचरण करती है, यानी पीछे वाले भाग में चलती है। सभी प्रकार की सिद्धि मिलती है, आत्मा सिद्धि होगी इससे, सब प्रकार की सिद्धि, सर्व सिद्धि प्रजायते, तस्माद् योगी प्रयत्नेन साधयेत् सिद्धम आत्मना, गोपनीय प्रयत्नेन देयम यस्य कश्चित्, अग्निवर्धन होता है, मृत्यु को हरण करता है, यानी ये आ गया यहाँ पर पहली, देहावसान हरणम, वायु पश्चिम मार्ग में चलता है, वायु सिद्धि होती है, और दुख समूह का नाश होता है। तो अब आपको विधि इसकी देख करके, ये जो शुरुआत में बताइए कि पश्चिमोत्तानासन नाम लगता है नहीं लगता, बिल्कुल पश्चिमोत्तानासन इसको कहा गया है। इसकी संज्ञा भी दे दी है कि आसन उग्रम इदम प्रोक्तम भवेद अनिल दीपनम देहावसान हरणम पश्चिमोत्तान संज्ञकम, पश्चिमोत्तान यानी कि इसकी संज्ञा पश्चिमोत्तानासन है, ठीक है। उग्रासन को ही हम दूसरा नाम पश्चिमोत्तान कहते हैं। और आसन उग्रमिदम, ये आसन जो है आपका उग्र है, यह एतद आसनम श्रेष्ठम, इस आसन को श्रेष्ठ कहा गया। प्रत्येक ग्रंथ में श्रेष्ठ आसन जो है आपको कौन सा कहा जाता है, सिद्धासन, ठीक है, सिद्धासन श्रेष्ठ कहते हैं हर ग्रंथ में। एकमात्र ये ग्रंथ है जहां पर आपको पश्चिमोत्तानासन, या यूं कहूं उग्रासन श्रेष्ठ बताया है शिव संहिता में, ठीक है, शिव संहिता में यह आसन सबसे श्रेष्ठ बताया है, इसको अब भूलना मत आप। फिर बात करते हैं, तो सर्व सिद्धि, आत्म सिद्धि, अग्निवर्धन, मृत्यु को हरण करना, पश्चिम मार्ग से चलना वायु का, और दुख का नाश होना, ये अभ्यास के फायदे हैं। फिर आते स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन कैसा होता है, स्वस्तिक की भांति शरीर को बना लेते होते हैं, है ना, पैरों क्रॉस करके पंजे के मध्य में जो है पंजे हैं, जो पिंडली है और जंजा उसके बीच में डाल देते हैं। अगर थेरेपेटिक दृष्टिकोण से देखें तो सर्दियों में किया जाने वाला आसन बढ़िया है, प्राणायाम करने के लिए सर्दियों में अच्छा अभ्यास किया जाता है, क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ती है इससे। स्वस्तिक, दोनों घुटनों के मध्य में पैरों के पंजे दबा लिए जाते हैं, हो गया। समकाय सुखासीन है शिवास्तिकम प्रचक्षते, सुखासन भी कह सकते हैं इसको, जो दुखों का नाश करता है, कहता है सुखासन भी बोलते हैं इसको। देह में व्याधि नहीं होती, ठीक है, सुखासनम मिदम प्रोक्तम, इसको सुखासन कहा गया, व्याधि नहीं होती। सर्व दुख प्रणाशनम, सभी दुखों का नाश। स्वस्तिकम योगी भीर गोप्यम स्वस्तिकम अनंतम, कहते ये गुप्त रखने वाला आसन है, वायु की सिद्धि होती है, ठीक है, वायुश्च सिद्ध्यति, ठीक है। तो एक बार आसन के करें सीक्वेंस, क्या क्या आया, पहला था सिद्धासन, सिप सिब से याद हुआ, सिद्धासन, पै से पद्मासन, आधा से सबसे छोटा था तो ये सबसे लास्ट में आएगा, और उग्रासन, ठीक है, उग्रासन, चार आसन हो गए। सिद्धासन की बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है, कहते जी आपको भ्रू मध्य दृष्टि करनी है,
ठीक है, माथे के बीचों बीच आईज हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या कहा भ्रूमध्य दृष्टि के अलावा, कि आपको योनि भाग को दबाना है। का आकुंचन, वहां पर एडी लगी मतलब, ठीक है, एडी से डन। और दूसरा पैर लिंग पर आ जाएगा। अवस्था कौन सी मिलती है सिद्धासन से? निष्पत्ति। निष्पत्ति मिली। किससे श्रेष्ठ है निष्पत्ति अवस्था? ये पवनाभ्यास से श्रेष्ठ है, पवनाभ्यास से श्रेष्ठ। फिर आता है पद्मासन। पद्मासन की मैं बात करूं तो हाथ जो है पूर्व मध्य में रख लिया जाता है, नासाग्र दृष्टि होती है, नासिकाग्र दृष्टि होती है। ठीक है, और जीभ कहां लगती है? दंत मूल में, जिह्वा। ठीक है, दंत मूल में जिह्वा लग जाती है, और ठुड्डी हृदय में लगेगी, हृदय में लग जाती है। ये बेनिफिट था। ठीक है, और इसमें फायदा था कि सर्व व्याधिनाश, सर्व व्याधिनाश धीमान ही कर सकता है, इसको प्राप्त है। ठीक है, प्राणापान से करोगे विधि से तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। दुर्लभ आसन बता दिया। उग्रासन की बात आई फिर, पहले बात नाम दिया इसको पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, देहावसान हरणम, देहावसान हरण करने वाला, ठीक है, मतलब मृत्यु को हरण करने वाला, उस रूप में वर्डिंग यूज हुई। ठीक है, मृत्यु को हरण करता है। वायु पश्चिम मार्ग में चलेगी, पश्चिमोत्तानासन में होते पश्चिम मार्ग में चलना ही, वायु चलेगी। और दुखों का नाश, दुख मृत्यु का हरण हो गया, ये है ना, अग्निवर्धन आदि हो गया। स्वस्तिक आसन आता है अगला, क्या नाम देते हैं इसको? सुखासन। स्वस्तिक को क्या है? सुखासन कहा गया। ठीक है, दुखों को नाश करता है, दुख नाश, व्याधि नहीं होगी, व्याधि नाश कह दो। ठीक है, और वायु सिद्धि। बस यही तो थे, और तो कुछ विशेष इसमें लाभ नहीं है। ठीक है, श्रेष्ठ आसन एक छोड़े। ठीक है, एक श्रेष्ठ आसन शब्द सुने तो श्रेष्ठ किसके लिए यूज होगा बताओ? श्रेष्ठ किस आसन को कहा गया है शिव संहिता में? शिव संहिता के अनुसार श्रेष्ठतम आसन उग्रासन को कहा गया है। पश्चिमोत्तानासन, देहावसान, पश्चिम। उग्रासन को श्रेष्ठतम आसन कहा गया। डन। अगला देखते हैं, चतुर्थ प्रकरण मुद्रा प्रकरण। ठीक है, चौथा प्रकरण आता है मुद्रा। मुद्राएं कितनी है? प्रत्येक ग्रंथ में 10 मुद्रा है, नोट कर लीजिए। प्रत्येक में बोल रहा हूं मैं, जहां पर मुद्रा की संख्या बताई जाएगी। देखो मुद्रा की संख्या ना बताए, नाम ले दे एक और फिर चल जाए आगे तो वो अलग बात है। जब भी मुद्राओं की संख्या की बात हुई ना, तो संख्या हमेशा 10 मिलेगी, उसके ऊपर एक भी नहीं कहीं भी। मुद्रा की संख्या 10 ही मिलनी है। ठीक है, ये बात क्लियर है, मुद्राओं की संख्या 10 मिलेगी, ये नोट रखिएगा। अब कहीं मिलती है तो या तो कोई संख्या मिलती नहीं है, या फिर मिलेगी 25 मुद्रा। ये 25 मुद्रा कॉन्सेप्ट किसमें है बताओ? 25 मुद्रा का कॉन्सेप्ट है किसमें है? मात्र गेरंड संहिता में। मैं मेरी बात को दोहरा रहा हूं, ये गेरंड संहिता का कॉन्सेप्ट है, जीएचएस गेरंड संहिता। 10 मुद्राएं सर्वत्र मिलती है ना, प्रत्येक ग्रंथ में। अगर संख्या नहीं है तो वो नाम नाम दे देंगे, एक दो नाम दिए और बात खत्म। जैसे गोरख संहिता में है, कोई मुद्राओं की एक्चुअल काउंटिंग नहीं है वहां पर, 6 7 ऐसे है, 5 एक बार कह दी, 2 एक बार कह दी, ऐसे संख्या में चलती है आगे पीछे। यही एकमात्र ग्रंथ है जिसमें संख्या में सिस्टमेटिकली 10 या 25 मुद्राएं गेरंड संहिता और शिव संहिता नहीं बताई गई। 10 मुद्राएं बताओ कहाँ कहाँ मिली आपको? अठ प्रदीपिका में मिली अभी तक, अठ रत्नावली में मिली, और आपको गेरंड संहिता में 25 मिली, और अभी शिव संहिता में मिल रही है। ठीक है, इतना ही है। तो आते हैं मुद्राओं के ऊपर, चर्चा करते हैं। चौथे प्रकरण में मुद्राओं की बात चल रही है। तो शुरुआत ही होती है पहले श्लोक से, कहते आदो पूर्वक योगेन स्वधारे पूर्येन मन गुदम मेढ्रांतरे योनिस्तामाकुंचे प्रवर्तते। ठीक है, कहते पूरक करना है, सांस ले लिया, आधार कमल मतलब मूलाधार में मन लगाना है, गुदा और लिंग के मध्य जो योनि भाग है उसका आकुंचन करना है, बस।
कैसे भी बैठो, बैठने की जगह नहीं गई, कहते जैसे ही मर्जी हो जाए ना, बस आपको सीवनी नाड़ी को कंट्रोल करना है, यानी कि एनएस और लिंग के बीच का जो गैप है, जो जगह है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस मसल को। ये है योनि मुद्रा, ठीक है? इससे फायदा वही सेम गिरंड वाला। गिरंड संहिता में जो थी मुद्रा, वो कैसे स्टार्ट करनी थी? गिरंड में षणमुखी टाइप में बोली गई थी। षणमुखी कर लेना, और फिर जो है आपको हंस अथवा हूं मंत्र के साथ में, हंस अथवा हूं मंत्र के साथ में का की मुद्रा बना करके वायु लेते हुए जो है कुंडली जागरण करना था। कुंडली जागरण ऐसे बोला गया था वहां पर, ठीक है? कुंडली जागरण करना था, यही तो बात थी गिरंड में। तो यहां पर जो है योनि मुद्रा में, यहां पर ऐसा नहीं बोला जा रहा, ये बिल्कुल अलग कर रहे हैं, ठीक है? ये आधार कमल में जो योनि भाग है उसका आकुंचन करने की बात करें, इसलिए योनि मुद्रा है। इन्होंने लगा लाभ सेम है, जहां पर वहां लाभ किए गए थे वो सेम है। कहते सहस्त्रों ब्रह्मों की हत्या करने वाला, त्रिलोकों का आघात करने वाला, तीनों लोकों का नाश करने वाला, गुरु घाती, सुरापान करने वाला, स्तेई चोरी करने वाला, गुरु तल्पगमन, गुरु शैया का प्रयोग करने वाला, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, गुरु स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला, ये गुरु तल्पगमन कहा जाता है। तो इस मुद्रा को करने से कोई ऐसे पाप भी नहीं लगते। ये मुद्रा इतनी जबरदस्त बोली गई है, ये मुद्रा, ठीक है? इतनी श्रेष्ठ कही गई है, इसकी महानता कही गई है, ठीक है? तो प्लीज इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी त्रैलोक्यम अपि घातीयत नासो लिप्यति पापेन योनि मुद्रा निबंधनात्, ठीक है? ये कहाँ का हुआ? शिव संहिता का श्लोक। ये एक योनि मुद्रा शुरुआत में डिस्कस कर दिए, पहले श्लोक में, है ना? वहां से शुरुआत करने लगे और बोलते गए। फिर आगे जो है, अब 10 मुद्राएं बताते हैं आपको। क्या कह रहे हैं? महामुद्रा महाबंधो महावेदश केचरी, महामुद्रा महाबंध महावेदश केचरी, जालंधरो मूलबंधो जालंधर मूलबंध, विपरीत कृतिस्तथा विपरीत करणी, उड्डयनम च वज्रोली उड्डयन और वज्रोली, और शक्ति चालन 10। ये 10 मुद्राएं होंगी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि शिव संहिता में कितनी मुद्राएं हैं? आपका उत्तर होगा ऑब्वियस ही बात है 10। नैथानी अंबिका जी, आपसे प्रश्न पूछा गया कि शिव संहिता में योनि मुद्रा सहित कितनी मुद्राएं? प्रश्न बना दिया, तब आपका प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो ध्यान देना है, ठीक है? बताइए। 11 है ना, ये प्रश्न बनता है। अब दूसरी में, अब गौरी शर्मा जी, अब मैं अगले बात करता हूँ। हठ प्रदीपिका के अनुसार मुद्रा का क्रम क्या है? क्रम, हठ प्रतिभा, हठ प्रतिभा पूछ लिया, डेफिनेटली अगली बार आएगा वो हठ रत्नावली पर, और शिव संहिता, जहां भी 10-10 मुद्राओं कॉन्सेप्ट है, कहीं पर भी जाता आपको छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है? रटना ही है, अब आपका इस पर काम होना चाहिए। तो सीक्वेंस कर लें उसकी, महामुद्रा, महाबंध, वेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध जलंधर, मूलबंध जालंधर, ठीक है? विपरीत करनी वज्रोली, विपरीत करनी वज्रोली, और शक्ति चालन, ये बताते हैं 10 मुद्राएं, ठीक है? हठ प्रदीपिका में, ओके। एक हठ रत्नावली में भी 10 आते हैं जी, उसके अकॉर्डिंग बताओ कितना है, ठीक है? हठ रत्नावली में 10 मुद्रा आती है, 11 थी हठ रत्नावली में, या 15 थी? बताओ जल्दी से, ठीक है? बिल्कुल, हठ रत्नावली में सेम महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालन, ठीक है? और लास्ट में खेचर कर दिया था उन्होंने, खेचरी। अंतर क्या किया देखो, अंतर का देखते हैं अंतर। सेम सेम कहा, महामुद्रा महाबंध महावेद, 3 तक कोई किसी ने गड़बड़ नहीं की, ठीक है? 3 तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है सर, 3 में किसी को कोई ऐतराज नहीं है, ओके, पहला क्रम ठीक है। फिर अंतर लाते हैं, खेचरी तक समान किया, ठीक है? चौथा, खेचरी तक समान, ये इन्होंने 843 स्लाट कर दिया। खेचरी के बाद में जालंधर ले आई, बिल्कुल सीक्वेंस पकड़ दी। हठ रत्नावली और हठ प्रदीपी का सीक्वेंस ज्यादा सटीक है। क्यों है सटीक? क्योंकि इन्होंने जस्ट खेचरी को चेंज किया, एक्सचेंज किया, बाकी सब सेम चल रहा है। खेचरी के बाद में फिर
उड्डयन मूलबंध, उड्डयन मूलबंध, जालंधर विपरीत करनी, जालंधर विपरीत करनी, वज्रोली शक्ति चालन, वज्रोली शक्ति चालन। बस खेचरी को लास्ट में लाके खड़ा कर दिया, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली, इसलिए दोनों के नाम सेम है। ठीक है, नाम सेम है, नामों में अंतर नहीं है। खेचरी और बस खेचरी का जगह चेंज किया, 4 से 10 लास्ट में ले आए बस ना, रत्नावली में सबसे लास्ट कर दिया। इन्होंने जो है बिल्कुल ही चीजें पलट दी। शक्ति चालन, वज्रोली, ठीक है, लास्ट के 2 शब्द ठीक हुए, बीच का जो खेचरी भी ला दिया आगे 4 नंबर पर, फिर जालंधर को रख दिया, मूल बंद कर दिया, विपरीत करनी, उड्डयन कर दिया, सीक्वेंस बिल्कुल पलट दी। तो आपके लिए अब ये है ना द्वंद्व भरी बात है, मतलब कि इनको अब रटना पड़ेगा आपको एक एक, और ये भी याद रखना किस में कौन सी मुद्रा है। ट्रिक अगेन कोई नहीं है, प्लीज मत बनाना, रिक्वेस्ट है आपसे, श्लोक कर लो तो बढ़िया रहोगे, बहुत ईजी रहोगे, है ना, भूलोगे नहीं। सीक्वेंस हो गई, ओके। फिर अब महामुद्रा की बात करते हैं। हमेशा हम जानते हैं महामुद्रा कैसे होती है सर, जानु सिरासन के समान होती है। कह रहे हैं महामुद्रा बता रहा हूँ, कहते मैं तुम्हें, तंत्र अस्मिन वल्लभे याम प्राप्य सिद्धा सिद्धि च कपिल आद्य पुरागता, कहते कपिल आदि मुनियों ने जिसके द्वारा अभ्यास करके सिद्धियां हासिल किए हैं, ये कपिल वो है, ये महामुद्रा। तो ऋषि की बात आ गई, कहते कपिल जैसे मुनियों ने सिद्धि हासिल की इस मुद्रा के अभ्यास से। करना कैसे है, अब सव्येन संपीड्य, बाएं पैर की एड़ी जो है उससे गुदा और लिंग के बीच में जो मध्य भाग है योनि का, उसको दबाएं और दाएं पैर को सीधा करके दोनों हाथों से पकड़ के रखना है, दाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ना है। नव द्वाराणी संयम्य, 9 द्वारों को संयमित करना है। 9 द्वार, 9 द्वार कौन कौन से, नाम वैसे दिया नहीं गया तो आपसे पूछेगा भी एग्जामिनर। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6, 1 मुंह, 7 लिंग और गुदा भाग, है ना, 8 और 9, ऐसे 9 द्वार ये मूल गिने जाते हैं आपके, यानी कि इंद्रियां होगी मुख्य रूप से, ठीक है, 9 की 9 कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, 9 इंद्रियों को कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। और ठुड्डी को हृदय में लाने, जालंधर बंद की समान स्थिति बन गई। पूछेगा आपसे एग्जामिनर की कौन सी महामुद्रा में क्या करना क्या नहीं करना। लक्षण प्रत्येक ग्रंथ में यही है, हमेशा जब एक पैर से आपको अभ्यास करना होता है, या एक ये कहूं कि एक नोस्ट्रिल से आपको सांस लेना है पहली बार जब भी अभ्यास करते हैं ग्रंथों में, हमेशा लेफ्ट साइड से शुरुआत होती है, याद रह जाएगी। बाई साइड से शुरुआत करते हैं हमेशा, हमेशा प्रत्येक ग्रंथ में बाई साइड से ही शुरू करना है, और कुछ भी नहीं, किसी ग्रंथ में चले जाओ चाहे, ठीक है, डन। अगला, मंद भाग्य वाले का भाग्य जागता, कहते अनेन विधिना योगी मंद भाग्योपि सिद्ध्यति, सभी नाड़ियों का चालन कर बिंदु की स्थिरता होती है, बिंदु मारण, ठीक है। जीवनम तु कषायस्य, जीवन में कषायों का नाश होता है, कषाय मतलब विष, जैसे कोई भी है पातक आदि पाप आदि, उनका नाश होता है। कुंडली तापनम, कुंडली का तापन मतलब जागरण होगा। वायु और ब्रह्मरंध्र प्रवेशनम, वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होता है। और सर्व रोगोपशनम, सभी रोगनाश। जठराग्नि विवर्धनम, अग्निवर्धन। शरीर में कांति और मृत्यु का नाश, कांति मामला जरा मृत्यु विनाशनम। वांछितार्थ फल सौख्यम, वांछित फल की प्राप्ति जो चाहिए वो, परम सुख मिलता है। और इंद्रिय निग्रह होता है, मारणम। इस मुद्रा को क्या कहा गया है, कहते काम धेनु भी कहते हैं, मुद्रा काम दूधा ही ऐशा, ये काम दूधा है। काम दूधा मतलब काम धेनु गाय के समान, कि जब जी किया तब दूध निकाल लिया उस गाय का, उसको काम धेनु बोला गया है, ठीक है, हर फल की प्राप्ति करवाने वाली काम धेनु। इसलिए इसको गुप्त आचरण कर्तव्य न देया यस्य कश्चित, कहते इसको गुप्त रूप से रखना चाहिए, काम दूधा बोला गया इस मुद्रा। शब्द क्लियर हो गए, ओके। आगे महाबंध, महाबंध के बारे में शुरुआत देखो, बाएं पैर से, बाएं जांग पर दाएं पैर को रखा, गुदा और योनि का भाग संकुचन करना है, अपान वायु को ऊपर खींचना है, समान से मिलाना है पहले, और फिर प्राण को नीचे लाना है, समान के स्थान पर प्राण अपान को इकट्ठा करना है, ठीक है। अपान को समान से मिलाने की बात की गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना। हम हमेशा ये सोचते हैं प्राण अपान को मिलाना होता है, ऑब्वियस होता है, बट मिलाने का जो जगह बोला इन्होंने, समान में, है ना, योजित्वा समानेन कृत्वा प्राण अधोमुखम, समान से मिला करके प्राण को नीचे लाना है। इस प्रकार कहते जो प्राण और अपान को बांध गया, वही कहते महाबंध है। जो साधक प्राण अपान द्वारा ऊर्ध्व गति हेतु वायु को बांध लेता है, वही ये समझ लो महाबंध है। इसमें नाड़ी जाल
से जो रस है वो गिर रहा है, वो ऊपर की ओर चला जाता है मूर्धा भाग में, है ना। क्योंकि ऐसा कहते हैं, सिर जो है हमारा चंद्रमंडल है और वहां से रस टपक रहा है कंटिन्यूअसली, और वो जठराग्नि में गिर के भस्म हो रहा है। तो उस रस को भस्म होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं उसको ऊपर की ओर खींच लिया जाता है, मस्तक में पहुंचाया जाता होता है, मूर्धा भाग में। ठीक है, पहुंचाया जाता, ऊर्ध्वगमन होता है उस रस का। ये इस ग्रंथ इसका कहना है। ठीक है, डन सर। फिर वायु कहाँ चलता है, कहता सुषुम्ना अव्यय संगत, सुषुम्ना में चलता है। शरीर में पुष्टि आती है, दृढ़ता आती है, अस्थि पिंजर में मजबूती आती है। संपूर्ण हृदय संतुष्ट हो जाता है, संपूर्ण हृदय योगी भवंती एतानी योगिनः। ठीक है, पूरा हृदय जो है संतुष्ट हो जाता है, शांत, ये शब्द बोला गया। रस जो है कहते हैं ऊपर उठाए जाते हैं, जब उद्यान जो बंद लगाएंगे एक तरह से, नीचे से अपान वायु को उठाएंगे ऊपर, तो रस ऊपर उठते हैं, कहते हैं। ये इसकी बात हो गई। महावेद शब्द इतना ही है, कूलों की ताड़ना करते हैं, परंतु बोलने का तरीका अलग है। कहते हे त्रिभुवनेश्वरी, त्रिभुवन मतलब तीनों भुवनों की कहते ईश्वर के समान तुम देवी, माता पार्वती को बोल रहे हैं भगवान शिव। सुनो, अपान और प्राण दोनों की एकता जो करवा दे, अपान प्राणियों रैंक्यम कृत्वा, एकता करके, महावेद स्थितो योगी, महावेद में स्थित हो जाते हैं योगी, कुक्षिम आपूर्य वायु ना, वायु को कुक्षी यानी उदर में भर के ना, महावेद में स्थित होते हैं। फिर जो है वो लोग संफित चौसठ ताड़िए दधीना। ठीक है, तब जो स्फी मतलब एक तरह से कूल्हे वाला भाग जो है ताड़न करते हैं अपना, वेदो एवं कीर्तन, इसी को महावेद कहते हैं। कहते होगा क्या इससे, कहते वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करेगी और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा, जरा मरण नाशन होगा। चक्रों के बीच में जो देवता हैं, चक्र मध्य स्थिता देवा कंपयंती वायु ताड़नात्, वायु का ताड़न होता है। ठीक है, चक्रों में स्थित देवता जो होते हैं उनको कहते हैं वायु का ताड़न किया जाता है। ये महामाया कुंडली कैलाश में विलीन हो जाती है, कुंडली अपि महामाया कैलाश सा विलीयते, कैलाश में विलीन हो जाती होती है। ये महावेद मुद्रा हो गई अपनी। ठीक है, ओके। महावेद मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, तीन मुद्राओं का संगम हट प्रदीपिका भी कहती है एक साथ करने को, हट रत्नावली भी कह रही है, ये भी कह रही है, तीनों ने कह दिया है। ठीक है, क्या कहते कहते तीनों जरूरी है, महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध कोई फल नहीं देगी, तीनों क्रमानुसार करना। एतत्त्रयम् प्रयत्न चतुर्वारम करोति है, जो तीनों को 4 बार करता है, क्षण मास अभ्यंतरम 6 मास में मृत्यु जीत लेगा। तीनों को 4 बार करने से, 3 मुद्रा है बट 4 बार करना, 6 मास में मृत्यु विजयी हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा कहते सिद्ध पुरुष ही जानता है ये बातें, और किसी को नहीं पता है। खेचरी के बारे में कहा गया है, भ्रुवोर अंतर्गताम दृष्टिम विधाय सुदृढ़ाम सुधी, आपको भ्रू के अंतर्गत दृष्टि लेकर के जानी है, माथे के बीच बीच, लंबिका को रस के लिए जो है पीछे लगा देना है जीभ को ऊपर करके। शिव को कहते हैं प्राणों से भी प्रिय है। आसन लगाने के लिए बोला गया, वज्रासन आपको लगाना है, वज्रासन में बैठ करके ये अभ्यास करना है, वज्रासन में बैठ करके करना है। होगा क्या, कहते ये एक तो मम प्राणाधिकार प्रिय, मम मतलब भगवान शिव बोल रहे, तो भगवान शिव के लिए प्राण से ज्यादा प्रिय है। इससे जो रस हमारा गिर रहा है नीचे वो नहीं गिरेगा, और तेन विग्रह सिद्धि मिलेगी, और श्यान मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु रूपी हाथी जो है उस पर केसरी जो सिंह होता है वैसे विजय पा लेता है, वैसे ही कहते केसरी से होगा। अब हठ प्रदीपिका पर चलो, वहां पर ये मृत्यु मातंग केसरी किसके संदर्भ में आया था, मृत्यु मातंग केसरी किस विषय में आया था हठ प्रदीपिका में, बताओ रंजना शर्मा जी, गौरी शर्मा जी। हठ प्रदीपिका में मृत्यु मातंग केसरी किस संदर्भ में आया था, किसी संदर्भ में आया था, एक चीज जगह पर आया था, गौरी शर्मा जी। हठ प्रदीपिका में क्यों आया था मृत्यु मातंग केसरी, गीता मिश्रा मैम, आकाश जी बताओ क्यों आया था भाई। उद्यान बंद में आया था, बहुत बढ़िया, उद्यान बंद के अभ्यास में ये तुलना की गई थी वहां पर। यहाँ इन्होंने जो है
मृत्यु मातंग केसरी कह दिया। वहां उद्यान में आई थी, यहाँ खेचरी में कह दिया। ठीक है, ये अंतर हो गया आपका। फिर खेचरी में कहते पवित्र हो, या पवित्र हो सबको शुद्ध करती है। अर्ध क्षण मात्र भी कहते जो करेगा पाप रूपी समुद्र से नाश हो जाएगा, दिव्य भोगों से युक्त हो जाएगा, उत्तम कुल में पैदा होगा, सैकड़ों ब्रह्म के व्यतीत होने पर भी उसका आधा क्षण ही माना जाएगा। मतलब कैसे सैकड़ों ब्रह्म कहते मर जाए, उनका टाइम काल कितना होगा उस टाइम में, कहते उतना समय अगर बीत जाए तो भी खेचरी वाला साधक है ना, समय को पहले ही कंट्रोल है, उसके लिए तो आधा क्षण ही बीता हुआ माना जाएगा। इतना यानी टाइम ट्रेवल भी कर गया एक तरह से इस रूप में। तो अनेक पापों में कहते लिप्त रहने पर भी परम पद की प्राप्ति होती है, और प्राण के समान कहते खेचरी जो है, जैसे प्राणों को हम दे नहीं सकते दूसरों को, ऐसी खेचरी को किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, प्राणों के समान माना गया खेचरी। फिर आता है जालंधर बंध। जालंधर बंध में कंठकूप में ठुड्डी को लगाना सामान्य भाषा। इन्होंने बोला बद्धा गल शिरा जालम। गल मतलब गला, शिरा जाल मतलब कि जो शिराएं हैं जो हमारी ऊपर जा रही है ब्लड वाली, ठीक है, उसको बांधना मतलब टाइट करना है गले को, हृदय को ठुड्डी में लगाना, ठुड्डी में मतलब हृदय को लगाना है। ठीक है, और इससे ऊपर से जो कहते हैं अमृत गिर रहा है वो नाभि में नहीं गिरेगा तो अपना जो नाश नहीं होगा, तीनों लोकों में प्रसन्न हो जाएगा साधक, और इससे सिद्धों को सिद्धियां मिलेगी। जालंधर बंध। मूल बंध की बात करें तो एनल्स, पैर की एड़ी से गुदा को दबा करके आकुंचन करना है, बलपूर्वक अपान वायु को ऊपर की ओर खींच करके ले जाना है, जरा मरण का नाश होगा, प्राण अपान की एकता होगी, और इससे योनि मुद्रा की सिद्धि हो जाती होती है। ठीक है, क्योंकि वैसा ही आसन पद्मासन में स्थित होकर के करेंगे तो आकाश में विचरण करता साधक, कोई विशेष बात नहीं, बस ये कह दी कि मूल बंध से योनि मुद्रा की सिद्धि होगी। विपरीत करनी आया, विपरीत मतलब उल्टा करना, भूमि पर सिर आकाश में पैर ले जाना, याम मात्रा अभ्यास करो तो मृत्यु विजयी हो जाएगी। एक याम, एक याम का मतलब 3 घंटे। उद्यान बंधाया, नाभि से ऊपर और नीचे पेट, यानी पेट को अंदर की तरफ खींचना है, नाभि से ऊपर और पेट नीचे का, पेट जो आकुंचन करना, सभी दुखों का नाश करता है, मृत्यु मातंग केसरी। ये शब्द 2 बार आ गया। हठ प्रदीपिका में बात करूं तो उद्यान में ही है। ठीक है, शिव संहिता में बात कर लूं तो कहां का आया है, खेचरी में आ गया, उद्यान में आ गया। कौन सी बात है, मृत्यु मातंग केसरी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। ओके, तो कहा गया है, कहते जी कितनी बार करना है, कहते नित्यम यह कुरुते योगी चतुर्वारम दिन दिन। प्रतिदिन अगर कोई 4 बार कर ले इसको तो एक तो नाभि चक्कर शुद्ध हो जाएगा, स्याद्येन सिद्धो भविन मृत, और वायु सिद्धि होगी। 6 मास में ही मृत्यु को विजय कर लेगा साधक। 4 बार करोगे नाभि चक्र शुद्ध होगा, 6 मास में मृत्यु विजयी हो जाएगा, जठराग्नि पैदा होगी, रसों की वृद्धि होगी प्रतिदिन। फिर आती है वज्रोली। वज्रोली आप लोगों को पता ही है कि जनन से संबंधित गृहस्थ में रह करके योग के नियमों के बिना भी कहते हैं योगी मुक्त हो जाता है इस मुद्रा को करने वाला, चाहे इसको कुछ ना पता हो। भोगियों के लिए मुक्तिदायक है। सूर्य चंद्र का मिलन होने पर अमरोली क्रिया करते होते हैं, और लिंग नाल से रज और बिंदु का शोषण किया जाता है। इसमें भी योनि मुद्रा की सहायता से योगी अपने बिंदु पर नियंत्रण कर ले तो सहजोली हो जाएगी वो। अमरोली में सूर्य चंद्र का मिलन, और सहजोली में योनि मुद्रा की सहायता से योगी अपने बिंदु पर नियंत्रण करेगा। इसको भी 6 मास तक करो तो बिंदुपात नहीं होगा। फिर शक्ति चालन आती है। शक्ति चालन इनका अलग तरीके से डिस्कस किया, कहते हैं आधार कमल में सोई कुंडली को अपान वायु को रोक करके धक्के से जागरण करना है, आयु बढ़ेगी और रोग नाश होगा, विग्रह सिद्धि और अणिमा सिद्धि की मिलेगी। कितने टाइम तक अभ्यास करना है, कहते जी 2 मुहूर्त 48 गुना 2, 2 पर 1 मुहूर्त कितना होता है, एक घटी कितनी होती है 24 मिनट की, 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 2 घटी इज इक्वल टू 48 मिनट्स। ठीक है, लिखा हुआ है। हमें 2 मुहूर्त बोला है, यानी कि कितना 96 मिनट, बोले तो 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट, ये करने पर शक्ति चालन जो है सिद्ध हो जाती होती है।